सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एक्सटेंशन बोर्ड जो कि कुछ ऐसा होगा। आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें लगे हुए हैं 4 स्विचेस, 4 5 पिन सॉकेट, और ये जो है आप इसे अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। आप इसमें 2 पिन सॉकेट भी लगा सकते हैं, एक स्विच भी लगा सकते हैं, जो मन आप वो कर सकते हैं। और कैसे करेंगे आप, इसमें बदलाव कैसे करेंगे, इसका पूरा कनेक्शन कैसे करेंगे, पूरी वायरिंग कैसे करेंगे, मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो बोर्ड लगा हुआ है वो वहां पर लगा हुआ है, लेकिन मुझे पावर की जरूरत यहां पर है, तो कैसे होगा। इसमें हम यूज करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड का, कि पावर को वहां से यहां ट्रांसमिट कर सके और यहां पर अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। आपको लाइट जलाना है उसे जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, और मुझे सोल्डरिंग आयरन इस पे जरूरत है तो इस पे हम सोल्डरिंग आयरन भी लगा सकते हैं। मतलब जो जो चीजें चाहिए हम यहां पर वायर को लंबा करके उसके पावर को यहां पर ला सकते हैं। मान लीजिए कि दिवाली पे आप वायरिंग कर रहे हैं और ढेर सारे लतर लगाने हैं, ढेर सारे लाइट्स लगाने हैं, सभी के वायर को पावर देने की जरूरत होती है, और सभी के लिए यहां पर जो पावर आप एक्सटेंशन बोर्ड से दे सकते हैं। तो बहुत ही काम की चीज होती है एक्सटेंशन बोर्ड। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और बनाने शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए मैं कुछ खरीद कर लाया हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये है एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, और ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें 8 सॉकेट लगाने के लिए जगह दिए हुए हैं। और उन 8 सॉकेट में आप कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर 5 पिन लगाएं, या फिर 2 पिन लगाएं, या फिर स्विचेस लगाएं। आप अपने अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 8 सॉकेट हैं। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, और कुछ और भी खरीद कर लाया हूँ मैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, चलिए मैं इसको खोलता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर वायर दिखाता हूँ आपको। ये जो वायर है ये 4 मीटर का वायर है, और अच्छी क्वालिटी का थोड़ा सा वायर है। आप भी अच्छी क्वालिटी का ही यूज करें, और थोड़ा मोटा वायर ही यूज करें। और वायर की लेंथ आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 5 पिन सॉकेट और 4 स्विच खरीद के लाया हूँ। तो जो मैं अभी खोल रहा हूँ वो जो है स्विच है। तो स्विच आप अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें, सस्ता स्विच यूज़ करेंगे थोड़े दिन बाद ख़राब हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्विच एक मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि एक 5 पिन सॉकेट, ये देखिए ये 5 पिन सॉकेट है। आप चाहो तो 2 पिन सॉकेट भी लगा सकते हो, लेकिन 2 पिन सॉकेट में जो है हमारे चार्जर वगैरह जो मोबाइल फ़ोन के होते हैं वो नहीं लग पाते। और भी बहुत से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जो कि इसमें नहीं लग पाते हैं 2 पिन सॉकेट में। इसीलिए मैं यहाँ पर 4 5 पिन सॉकेट खरीद के लाया हूँ, और उसे ही लगाऊंगा। तो इन सभी को मैंने इसके रैपर में से अलग कर लिया है। तो यहाँ पर 4 मेरे पास 5 पिन सॉकेट है, 4 जो है स्विच है, और उनके साथ स्क्रू आपको मिलेंगे, उसी के अंदर ही रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो बोर्ड है एक्सटेंशन बोर्ड के लिए मैं लाया हूँ, उसमें 2 पिन सॉकेट के लिए है, लेकिन 5 पिन सॉकेट लगाने के लिए इसमें आपको काटना होगा। देखिए एक स्विच लगाने के बाद, मतलब कि एक 2 पिन सॉकेट के बाद एक 5 पिन सॉकेट लगाने का जगह दिया है, लेकिन उसमें जो है एक्सटेंड करना होगा, उसे बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के लिए भी जगह दिया है। तो काट कर हम उसे अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर आसानी से आप 5 पिन सॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे में आप नहीं लगा सकते हैं, जिसमें नहीं कटा है उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी से स्विच और 5 पिन सॉकेट लग गया। अब आगे लगाने के लिए इसको भी हमें काटना होगा। तो चलिए इन सभी को काट लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सभी को 5 पिन सॉकेट लगाने के लिए उसको जो है एक्सटेंड कर दिया है, कि इसमें 5 पिन सॉकेट आसानी से लग जाए। तो यहाँ पर चलिए हम स्क्रू लेते हैं, और स्क्रू से पहले एक स्विच लगा दिया है मैंने, इसको कसना शुरू कर देते हैं। तो स्क्रू को खोल लीजिए, और आसानी से ये जो काम है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आई होप कि आप बहुत ही ईजिली इसे कर लेंगे। सिंपली आपको स्क्रू डालना है और दूसरी तरफ से कस देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर कस रहा हूँ। अब यहाँ पर एक स्विच कसा जा चुका है, 5 पिन सॉकेट कसना है, इसके लिए भी स्विच लेते हैं, अरे सॉरी स्क्रू लेते हैं, और स्क्रू को जो है खोल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो उसमें गैप बना होता है उसमें हम डालकर सिंपली इसको कस देंगे। ठीक है, ये जो है बहुत ही ईजी होता है। 2 मैंने आपको दिखा दिया करके, बाकी सब आप अपने से कर लीजिएगा। मैं इसको स्किप कर देता हूं। तो इसमें अब कितने 6 और कसने बाकी हैं, इसको मैं कस लेता हूं। चलिए फटाफट से इसको कस लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी को मैंने अच्छे से कस दिया है। अभी मैंने सिर्फ हाथ से ही कसा है, अभी इसको टाइट करना बाकी है। तो आप कोई भी स्क्रू ड्राइवर लीजिए, कोई भी नहीं जो इसमें लग जाए, स्क्रू ड्राइवर लीजिए, और उससे सारे स्क्रू को एकदम टाइट कर दीजिए अच्छे से सभी को, ताकि जो हमारा 5 पिन सॉकेट है, जो हमारा स्विच है, वो हिले डुले ना, निकले ना, खुले ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सभी को अच्छे से कस दे रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा एकदम अच्छे से कसा जा चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की क्रिया में हम इस पे अब वायरिंग करना शुरू करेंगे। सारे स्विच एकदम परफेक्टली कसे जा चुके हैं, तो वायरिंग करना शुरू करते हैं। चलिए
तो इस बोर्ड का जो बेस पैनल है उसका अभी यूज़ नहीं है, उसको हम साइड रख देते हैं। इस प्लग का भी अभी यूज़ नहीं है, बस इसका ही यूज है। अब इसकी वायरिंग करने के लिए हम वायर लेंगे, जितना लंबा हमारा ये बोर्ड है उससे थोड़ा सा लंबा या फिर उसका दुगना ले सकते हैं आप, और इसमें इसी वायर से हम पूरी वायरिंग करेंगे इसकी। तो चलिए इसकी वायरिंग करना शुरू करते हैं। इसको अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। तो हम यहाँ पर सभी स्विच के एक टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करेंगे। आपको समझना है कि सभी स्विच के एक एक टर्मिनल को एक साथ करना है, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। तो मैं पहले स्विच से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले स्विच से दूसरे स्विच तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी के आप 3 वायर काट लीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर काट लिया है। उसके कवर हटा लेने हैं हमें, जैसा कि मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। दोनों तरफ का कवर हटा लेना है और फिर शुरू करते हैं इसकी वायरिंग करना। तो हम यहाँ पर पहले स्विच से शुरू करते हैं। आप या तो लेफ्ट या तो राइट के पहले स्विच से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसके जो स्क्रू हैं उसको खोल रहा हूँ और जो वायर है उसका एक सिरा इसमें डाल दिया जाएगा, और यहाँ पर मैंने एक सिरा डालकर कस दिया है। अब स्विच का दूसरा सिरा बचा, उसको हम दूसरे वाले स्विच के फर्स्ट टर्मिनल पे, आपने ऊपर वाला लिया है तो ऊपर वाले पे लगा दीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, वो लग गया। फिर एक वायर लीजिए, फिर उसी जो हमारा स्विच है उसी स्विच के दूसरे तरफ से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए और उसको भी स्क्रू से कस दीजिए। और यहां पर 2 स्विच जो है एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब दूसरे स्विच से एक वायर निकला है जिसको कि हम तीसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। आपको सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट समझना है कि सबसे पहले आपको सभी स्विच का एक टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना है। तो अब यहां पर 3 स्विच एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम चौथे स्विच की तरफ बढ़ते हैं और चौथे स्विच के लिए तीसरे स्विच से आ रहे वायर के एक सिरे को चौथे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे डाल देना है, और ये पूरी तरह से कंप्लीटली जो है कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी स्विचेज, चारों स्विचेज हमारे एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, यहां पर रेड वायर का यूज कीजिएगा अगर आप कलर कोडिंग को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 5 पिन सॉकेट में आपको N और L लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि न्यूट्रल और लाइन। तो यहाँ पर सभी न्यूट्रल को एक साथ करेंगे हम, N को एक साथ करेंगे सभी 5 पिन सॉकेट में। जैसे हमने स्विच के एक टर्मिनल को सभी को कॉमन एक साथ किया है, उसी तरह हमें सभी न्यूट्रल को भी एक साथ करेंगे। तो उसके लिए जितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में उतना हम वायर काट लेंगे। यहाँ पर न्यूट्रल का कर रहे हैं इसलिए मैंने ब्लैक वायर लिया है। तो आपको भी कटर से जो वायर है उसको काट लेना है। तो यहाँ पर 4 वायर चाहिए ना, हाँ 4 वायर चाहिए, तो हमने 4 वायर ले लिया है। तो चलिए इसके कनेक्शन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो 5 पिन सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाले में डालकर कनेक्ट कर देना है वायर के एक सिरे को। अब जो इसका दूसरा सिरा बचा उसको हमें दूसरे 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले सिरे में डालना है, और इसके साथ साथ, इसको तो डालना ही है, इसके साथ साथ एक और वायर लेना है और उसी में डालना है। उसी मतलब कि दोनों को एक साथ कनेक्ट करना है, तभी तो यहाँ से पावर होता हुआ फिर से अगला में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और वायर लेना है और दोनों को एक साथ जो है इसमें डालना है और फिर स्क्रू को कस देना है। बहुत ही ईजी है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही ईजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब सेम वही काम हमें आगे भी करना है। दूसरे वाले सॉकेट से जो वायर का एक सिरा आ रहा है उसको और एक अलग से वायर लेंगे, उसको हम तीसरे वाले जो हमारा 5 पिन सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाले में डालेंगे और उसके स्क्रू को कस देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर कस रहा हूँ। और अब अंतिम में हमें एक सिरा मिलेगा और उस सिरा को हम सिंपली इसमें डाल देंगे। इसमें हम अलग से वायर नहीं लेंगे क्योंकि आगे कोई भी सॉकेट नहीं है, तो इसमें हम लगाकर कस देंगे और यहीं पे न्यूट्रल वायर का एंड हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्विच का एक टर्मिनल बचा है और 5 पिन सॉकेट का एक टर्मिनल बचा है, ठीक है, उसको एक साथ कनेक्ट करना है। हर स्विच के उसके अगले वाले 5 पिन टर्मिनल के वायर के साथ कनेक्ट करना है जो दोनों बचे हैं। ध्यान रखिएगा, हर स्विच के, मतलब स्विच के बगल में 5 पिन सॉकेट है उसके एक एक टर्मिनल को एक साथ करना है। चलिए इसको हम कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं एक वायर ले रहा हूं और इसको भी उसके डिस्टेंस के अनुसार काट लूंगा। तो यहाँ पर वायर के हमें 4 टुकड़े चाहिए। तो पहला टुकड़ा मैंने ले लिया है और पहले टुकड़े के एक सिरे को हमें लगाना है स्विच के दूसरे टर्मिनल पे। एक टर्मिनल का जो पूरा सब एक साथ हुआ है वो तो हमने सबसे पहले किया था, अब उसका दूसरा टर्मिनल बचा है तो उसके दूसरे टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट करेंगे, स्क्रू से कस लेंगे। और ये जो है हमारे उसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला, ध्यान दीजिएगा, उसके जस्ट बाद वाला जो 5 पिन सॉकेट है उसका एक टर्मिनल बचा हुआ है क्योंकि उसका नेगेटिव वाला टर्मिनल हमने अभी एक साथ किया है, सभी को एक साथ किया है। अब स्विच से दूसरे वाले टर्मिनल को कनेक्ट करना है। ये इसलिए क्योंकि जब स्विच चालू हो तो जो पावर हो उसके बगल वाले जो 5 पिन सॉकेट है उसमें चला जाए। अब हमने एक का कर लिया है, अब चलिए दूसरे का भी सेम उसी तरह करते हैं। तो दूसरे का भी एक टर्मिनल जो है हम खोलते हैं और उसमें इसको लगाते हैं
और फिर जस्ट उसके बगल वाले 5 पिन सॉकेट का एक टर्मिनल L वाला, N वाला तो हमने सभी को एक साथ किया है, अब L वाला बचा है, तो L वाले को हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे जस्ट उसके बगल वाला जो स्विच है। बस इसमें इतना ही करना है कि जो उसके बगल वाला स्विच है उससे जो हमारा 5 पिन सॉकेट का एक टर्मिनल बचा हुआ है उससे कनेक्ट करना है, क्योंकि जो पावर है वो स्विच ऑन होने पर उसके बगल वाले 5 पिन सॉकेट में चला जाए। यह बहुत ही ईजी है। तो जब तक मैं इसको कर रहा हूँ तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग नॉलेजफुल वीडियोस जो है लाते रहता हूं। तो ये जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये जो पूरा प्रोसेस है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें सिर्फ यहां पर मेन लाइट देना है, जो कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, उसको सिर्फ इसमें देने के लिए कनेक्ट करना है। तो चलिए उसको भी करना शुरू करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वायर खरीद के लाया था। आप वायर की लेंथ, ये जो लेंथ है, अपने अनुसार आपको जितना लंबा चाहिए उतना लंबा कर सकते हैं। इसके साथ मैं एक प्लग भी खरीद के लाया था। तो चलिए प्लग के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो 2 सिरे में से इस वायर का कोई भी एक सिरा लीजिए और इसको प्लग के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये बहुत ही ईजी होता है। चलिए इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है। तो मैं यहाँ पर 3 पिन वाले जो प्लग होते हैं उसका भी यूज़ कर सकता था, और जो हमारा 3 पिन सॉकेट है उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए मैंने जो है उसको स्किप कर दिया, उसको मैंने नहीं कनेक्ट किया। आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है वो भी। तो ये जो 2 पिन प्लग है वो कसा जा चुका है। तो ये जो वायर है हमारा, उसके एक सिरे पर 2 पिन प्लग कसा जा चुका है। अभी एक सिरा बचा हुआ है, तो इसके एक सिरे को हम, ये जो बोर्ड है हमारा, बोर्ड का बेस है, उसमें डालेंगे। तो उसको डालने के लिए हम एक छोटा सा छेद करेंगे। चलिए उस छेद को हम बना लेते हैं। तो आप या तो बोर्ड के लेफ्ट सिरे से या तो राइट सिरे से, किसी भी सिरे से आप छेद कर सकते हैं। चलिए आप, यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन से छेद कर ले रहा हूँ। आपके पास कोई भी व्यवस्था है, आप किसी भी चीज़ से छेद कर सकते हैं। बस इतना बड़ा छेद कीजिएगा जो दोनों वायर है वो इसमें चला जाए। तो चलिए यहाँ पर जो छेद मैंने अभी अभी बनाया है उसमें से इस वायर को डाल लेते हैं और एक छोटी सी गांठ दे देंगे, ताकि जो वायर है वो खींचकर बाहर न जाए। अब चलिए ये हो गया। अब चलिए इन दोनों वायर को हम ऊपर वाला जो हमने 5 पिन सॉकेट और स्विच कनेक्ट किया था उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वायर को थोड़ा सा हम इस पर से कवर हटा लेते हैं, फिर जो है कनेक्ट करना शुरू करते हैं। अब इन दोनों वायर को आपको कहाँ कनेक्ट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला वाला सॉकेट जहाँ पे न्यूट्रल से एक साथ हुआ है, यानी यहीं से शुरू हुआ है न्यूट्रल का काला वायर और सभी से एक साथ गया है, तो यहीं पे हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो वायर है उसको हमें यहीं पर कनेक्ट करना है, ताकि यहाँ पर जो है न्यूट्रल का वायर जो पावर आए वो फिर यहाँ से होता हुआ सभी में चला जाए, क्योंकि यहीं से तो शुरुआत हुई है ना। तो यहीं से होता हुआ सभी 5 पिन सॉकेट में जो न्यूट्रल की पावर है वो चली जाए। तो यहाँ पर सिंपली आपको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर खींच के देख लीजिए कि वायर निकल नहीं रहा है, क्योंकि एक ही सॉकेट के एक ही टर्मिनल पे जो है 2-2 वायर कनेक्ट होते हैं, तो चांसेस होता है कि निकल जाए। तो यहाँ पर खींच के आपको देख लेना है। अब चलिए हम दूसरा वायर जो एक बचा उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम हमने क्या किया था उसको याद कीजिए कि स्विच के एक टर्मिनल को सभी को एक साथ किया था, क्योंकि वहाँ पर जो है पॉजिटिव वायर यानी कि हमारा मेन लाइन का वायर पहुँच जाए, हर स्विच तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर क्या करना है कि स्विच के जहाँ से शुरुआत हो रही है, फर्स्ट स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे जहां से जो है पूरा एक साथ किया गया है, वहीं पर हमें इसे कनेक्ट कर देना है, क्योंकि जब हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे तो जो पावर है सभी स्विचेस तक पहुंच जाएगी और वहां से स्विचेस से होता हुआ जो पावर है 5 पिन सॉकेट तक भी पहुंच जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक इंडिकेटर लगा दिया जाए। तो जगह वगह तो है नहीं भाई इंडिकेटर लगाने के लिए, और वो जो इंडिकेटर है वो नियॉन लाइट की जो आती है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो हम अपना बनाया हुआ LED का बनाया हुआ इंडिकेटर इसमें लगाएंगे। चलिए इसको लगाना शुरू करते हैं और एक चीज़ और इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेड LED है, जिसके नेगेटिव लेग में एक 100K का रेजिस्टेंस लगा है और इसके पॉजिटिव लेग में एक डायोड लगा है। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, अभी आई बटन पे आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा। तो इसमें बीचों बीच हम लगाएंगे। तो बीचों बीच लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक छेद बना रहा हूँ ताकि ये जो LED है उसमें चला जाए। तो ये बीचों बीच लगाएंगे, आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपका मन। ये इंडिकेटर है, पता चलना चाहिए कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो इसको हमें डायरेक्ट लगाना होगा, किसी स्विच से होता हुआ ना जाए। अब इतना जो आपने वीडियो देखा समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ पर डायरेक्ट है, कहाँ से स्विच से होता हुआ जा रहा है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर है उसका एक वायर यानी कि कोई भी
या फिर डायोड लगा हुआ है या फिर रेजिस्टेंस लगा हुआ, कोई भी इसमें से एक वायर जो है हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, जहाँ पे सभी जो स्विचेज हैं वो एक साथ कनेक्ट हैं, उसमें दे देते हैं। और जो दूसरा वायर है जिसमें कि डायोड लगा हुआ है, मेरे इधर से तो हाँ डायोड लगा हुआ जो वायर है उसको हम नेगेटिव वाले में दे देंगे। किसी भी नेगेटिव में आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो डायरेक्ट ही आ रहा है करंट, और स्विच का जो एक साथ हुआ है कनेक्शन उसमें भी डायरेक्ट ही आ रहा है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर दिया जाए, बहुत ही ईजी है ये। तो ये देखिए इंडिकेटर वाली एलईडी का जो पूरा कनेक्शन है हो चुका है। आप ध्यान दीजिए कि कोई भी इंडिकेटर वाली एलईडी की जो दोनों लेग है वो खुली हुई है, तो ध्यान दीजिए कि वो कहीं से किसी भी चीज़ में संपर्क में ना आए, क्योंकि जो स्क्रू लगे हुए हैं उसमें भी संपर्क में ना आए, क्योंकि फिर बोर्ड छूने पे शॉक आपको लग सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। ये पूरा का पूरा कनेक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा कनेक्शन हो चुका है। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, सिंपली इसको कस देते हैं नीचे वाले पैनल पे। तो अब हम 6 स्क्रू लेंगे, और ये जो 6 स्क्रू है मुझे इस बोर्ड के साथ ही मिला था, आपको भी मिल जाएगा, और उसी की मदद से इसको अब बंद कर देना है, कस देना है। चलिए इसको हम फटाफट से कस लेते हैं और इसके बाद इसकी टेस्टिंग देखेंगे कि ये कितना कमाल का बना हुआ है और कितना ज़्यादा यूजफुल है। तो हमारा ये एक्सटेंशन बोर्ड बनकर तैयार है। चलिए अब इसकी टेस्टिंग देखते हैं। तो ये जो प्लग है, आप इस वायर को कितना भी लंबा कर सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। तो मेरे टेबल से थोड़ी दूरी पर एक बोर्ड है, उसमें मैंने इसे लगा दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पावर आ चुकी है। ये एलईडी ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप वैसे आंखों से अपने देखेंगे तो ये एलईडी ब्लिंक करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो चलिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो पावर है वो अच्छे से आ रहा है कि नहीं। तो ये एसी टेस्टर है, इससे ही चेक करूँगा मैं। तो यहाँ पर आपने देखा है सभी जगह जो पावर है वो अच्छे से आ रहा है। अब मैं आपको एलईडी सब पर जलाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो 5 पिन सॉकेट में है, ऊपर वाले में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी जो हमारे सॉकेट्स हैं अच्छे से काम कर रहे हैं, हर जगह जो पावर है वो प्रॉपर रूप से पहुँच रही है, यानी कि ये जो बोर्ड है एकदम अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से और सेफ बना हुआ है। तो आपको अगर 2-3 चीज़ चलाना है, जैसे चार्जर जो होते हैं वो 2 पिन में नहीं लग पाएंगे, वो इसमें ही लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें लग जा रहे हैं, और अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं। आपको जो जो भी चीजें यूज करनी है आप सब कुछ कर सकते हैं। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।